हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार के 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि इस साल के बजट यानी 2022-23 के बजट में इसके लिए कौन कौन से नए प्रावधान किए गए हैं। बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के सतत विकास यानी बिहार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कब शुरू की गई थी ये योजना? वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें से 2 लक्ष्य आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली, ये 2 लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं? 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, 7 लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें से आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली, ये 2 लक्ष्य 7 निश्चय में से ये 2 निश्चय प्राप्त किए जा चुके हैं। बाकी 5 लक्ष्य अभी कार्यरत हैं। इसके लिए बजट 2022-23 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक हल, युवाओं का बल, इसके तहत 3 योजनाएं कार्यरत हैं। कौन कौन सी? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के लिए बजट 2022-23 के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कितने का? 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है किसके लिए? मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए। कुशल युवा कार्यक्रम, बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए इस साल के बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसे याद रखें। हर घर नल का जल, बजट 2022-23 में इस निश्चय के अंतर्गत 1001.1 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। 1001.1 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। किसके लिए? हर घर नल का जल के लिए। थर्ड है घर तक पक्की गली नालियाँ, घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। 230 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया। किसके लिए? घर तक पक्की गली नालियाँ। चौथा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। इस निश्चय के अंतर्गत सभी 8,386 पंचायत, सभी 8,386 पंचायत, सभी 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिले ओडीएफ घोषित किए गए हैं। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान के तहत सभी जिले ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। सभी जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायत ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओडीएफ घोषित किए गए हैं। लेकिन धरातल पर बात कुछ और ही है। हर एक घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है, ये कागजों में दिख रहा है ये। पांचवा अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत 54 अनुमंडलों में एएनएम संस्थान खोला जाएगा। 41 अनुमंडल में खोला जा चुका है। 54 अनुमंडलों में से 41 अनुमंडल में खोला जा चुका है। टोटल 54 अनुमंडलों में खोला जाना है एएनएम संस्थान। सेकंड, 23 जिलों में जीएनएम संस्थान स्थापित होगा। 12 स्थापित हो चुका है। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 20 खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित हो गई, 4 ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय 1 2015 से 20 के लिए चलाई थी।
7 निश्चय पार्ट 1 2015 से 20 के लिए चलाया गया था। फिर सरकार द्वारा 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 योजना प्रारंभ की गई। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। 7 निश्चय पार्ट 1 कब से कब तक चलाया गया था? 2015 से 2020 के बीच में चलाया गया था। और 7 निश्चय पार्ट 2 कब से कब के लिए है? 2020 से 2025 के लिए है। 7 निश्चय पार्ट 2, इसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। निश्चय 1, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत निश्चय 1 जो है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। किसको कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है? नॉलेज पार्टनर सहित IIT पटना को। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। प्रथम चरण में कहाँ कहाँ खोला जाएगा? पटना में, नालंदा में और दरभंगा जिला में खोला जाएगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। अब मतलब हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होगी। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1153 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने के लिए, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय खोलने के लिए और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 1153 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस साल के बजट में। निश्चय 2, सशक्त महिला सक्षम महिला। निश्चय 2 क्या है? सशक्त महिला सक्षम महिला। इसे याद करते चलिए। ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2। इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इंटरमीडिएट पास करने पे गर्ल्स को 25,000 रुपये एंड ग्रेजुएट होने पे 50,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसके लिए? इंटर पास गर्ल्स को, प्रत्येक गर्ल्स को 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएशन पास हर एक गर्ल्स को 50,000 रुपये देने के लिए। निश्चय 3, हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 3 क्या है? हर खेत तक सिंचाई का पानी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। कितना? कुल 600 करोड़ रुपये का। किसके लिए? निश्चय 3 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए। निश्चय 4, निश्चय 4 क्या है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। निश्चय 4, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सभी गांवों में। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई है। क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन, बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय 5, निश्चय 5 क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसे याद ही कर लीजिए। निश्चय 5 में क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर है। निश्चय 5 में मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है?
मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर किसके लिए? ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में, मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसे विकसित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को। सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। शहरी बेघर भूमिहीन गरीब लोगों के हेतु बहुमंजिला आवासन उपलब्ध कराया जाएगा। मोक्षधाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में सौदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत? मोक्षधाम योजना के तहत। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 550 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय 6 सुलभ संपर्कता। निश्चय 6 में क्या है? सुलभ संपर्कता। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, निश्चय 6 में क्या है? सुलभ संपर्कता है, इसे याद रखिए। 7 निश्चय पार्ट 2 के निश्चय 7 में क्या है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। निश्चय 7 में क्या है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। फिर से रिपीट करता हूँ, देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। किसका शुभारंभ किया गया? ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। ई संजीवनी क्या है? एक ये टेलीमेडिसिन स्टूडियो है। कब शुरू किया गया? 14 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा शुरू किया गया? राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में ये शुरू किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और उसके लिए बजट में किए गए आवंटन, बजट में किए गए प्रावधान। ये बिहार के बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।